मंसूर से बात हो गई? जी। मान गया? शायद तुम्हें मेरे काम करने का तरीका समझ में ना आता हो, मगर रिजल्ट देखो क्या है। करीमदाद की कमर टूट चुकी है और अब वो जेल में है, और हमारी पार्टी के मुखालिफ भी अपने घुटने टेक चुके हैं। मैं सोच रहा हूं इस नए सेटअप में तुम्हें कल्चरल मिनिस्टर बनवाऊं। तो खुश हो? बहुत। अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही। कल मेरी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है, उम्मीद है कल बेल हो जाएगी। मुबारक। बेल होते ही मैं सबसे पहले मंसूर का सफाया करूंगा। तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, तुम रेस्ट करो, आगे बहुत काम करना है हमें। बाबा, अगर कल सीएम हमारी पार्टी से ना बना तो? मुमकिन ही नहीं है, वोट्स पूरे हैं, कोई चांस ही नहीं है। ये हम किसके पास जा रहे हैं? तबरेज अरशद। ऑपोजिशन ने इसे ही सीएम का कैंडिडेट चुना है। इलाका देखकर लगता तो नहीं है ये कोई इतनी बड़ी चीज है। मैं भी कभी मिला नहीं हूं, बस सुना है कि बहुत ईमानदार है। कोई ईमानदार नहीं होता, ये सब बस कहने की बात है। वैसे इसकी पार्टी ने बहुत सीट्स ली हैं इस बार। कहने वालों का तो यही कहना है कि इसे सीएम बनवा दिया जाएगा। केएनपी के हल्के खुश नहीं है। वो कौन है? तबरेज का घर। सुनो, मेरा नाम मंसूर है और मुझे तबरेज अरशद से मिलना है। जी, उन्होंने मुझे बताया था वो अंदर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठ जाए। क्या? वो अंदर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ बैठ जाए। मैं एमपीए हूँ। तो आप 2 कुर्सी पर बैठ जाए। बाबा, बाहर मंसूर और उसका साथी काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मंसूर को अंदर भेज दो। बच्चों, इन अल्फाबेट्स को अपनी कॉपी में नोट करो। मैं थोड़ी देर में आके कॉपीज चेक करूंगा। ओके? मंसूर साहब, आप अंदर चले जाओ। मंसूर, कैसे हो? बैठो।
ये सब क्या है? क्या क्या है? ये बच्चे, ये छोटा सा घर, ये पढ़ाना। आप ही सीएम के कैंडिडेट है ना? हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुमने आज तक आगा और करीमदाद जैसे लीडर देखे हैं, तो इसलिए ये सब तुम्हें समझ नहीं आएगा। बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे। अब अगर ये आपकी ड्रामेबाजी खत्म हो गई हो, काम की बात कर लें। ठीक कह रहे हो, बड़े देखे हैं तुमने मेरे जैसे। बाप को मार दिया, बहन को मार दिया, मां नीम पागल हो गई। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आज तुम यहां एमपीए बन गए। बहुत देखे हैं तुमने मेरे जैसे। तो अगर इतना सब कुछ जानते ही हो मेरे बारे में, तो ये भी जानते हो कि मैं मुफ्त में वोट तो नहीं दूंगा। बताओ, कितने दे सकते हो? 1100 रुपए पड़े हैं अकाउंट में, लेकिन वो भी नहीं दूंगा। क्या अजीब पागल आदमी हो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। अपनी ये ड्रामेबाजी ना बंद करो और काम की बात करो। टाइम तो मेरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों की कॉपियां जो चेक करनी है। खैर, छोटी सी बात करूंगा, अगर समझ आ जाए तो दे देना वोट, वरना वोट तो मैं तुमसे ले ही लूंगा। मतलब ये कि पैसे ना खुद दूंगा ना ही कमाने दूंगा, सैलरी पे गुजारा करना पड़ेगा। इंटीरियर मिनिस्ट्री देने का सोचा है तुम्हें। लॉ एंड ऑर्डर सूबे के काफी खराब हैं। फैसला हुआ है कि तुम्हें आजमाया जाए, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर इस मिनिस्ट्री को तुमने अपने पर्सनल इंतकाम के लिए या दौलत इकट्ठी करने के लिए इस्तेमाल किया, तो मुझे तुम अपने सामने खड़ा पाओगे। बस इतना ही कहना था मैंने। अगर चाय पीनी है तो इंतजार कर लो, वरना जा सकते हो।